तो आज आप सभी के बीच मैं पुनः उपस्थित हूँ कुछ नए टॉपिक को लेके। ठीक है, टॉपिक यानी नंबर्स। ये जो सीटेट और यूपी टैट वाले को जो पढ़ा गया अभी, इससे पहले क्लास में मैंने क्लास 1 लिया था जिसमें मैंने नंबर्स पढ़ाया था। उसका जो भी छोटे छोटे पार्ट है मतलब बेसिक्स, चूँकि उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट बताया था। और आज उसी का सेकंड भाग है जिसको कहते हैं संख्याओं के प्रकार, यानी क्या, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये आपको एग्ज़ाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनते हैं। मुझे पता है कि ये जितने भी आप बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो खास होगा तभी तो मैंने लिखा है। आप लोग सिंपल वे में पढ़े होंगे, लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछता है उस आधार पे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इतने टॉपिक है, देख लीजिए। प्राकृत संख्या है जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या जिसको क्या बोलते हैं होल नंबर, सम संख्या पढ़ना जिसको इवन नंबर बोलते हैं, विषम संख्या यानी ओड नंबर, भाज्य संख्याएँ हो गया। ठीक है, जिसके बाद हो गया भाज्य संख्या हो गया जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। लिख लीजिएगा, भाज्य मतलब कंपोजिट, आभाज्य संख्या या जिसको हम बोलते हैं रूट संख्या है। एक होता है जुड़वा आभाज्य संख्या है, एक होता है सआभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। इतने से क्वेश्चन आते हैं सीटेट और यूपी टेट में हमेशा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आपको पता है। ठीक है, फिर भी देखना है। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का पहले मतलब समझिए, इसका सिंपल वे में क्या। प्राकृत यानी जो प्राकृतिक ने मुझे दिया है, यानी संसार में जिसका चलन होता है, जो पहले से है, प्राकृतिक ने मुझे दिया है। ठीक है, आप समझिए। प्राकृत संख्या का मतलब ये होता है गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। गणना मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से अनंत तक गणना तो यही से होता है। गणना एक से ही होता है, किंतु इसमें शून्य शामिल नहीं है। इसमें शून्य को शामिल नहीं किया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके अनंत तक। कोई आपसे पूछेगा, कोई आपसे पूछ देगा जीरो जो है यानी शून्य, क्या ये प्राकृत संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? चूँकि इसमें आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें शून्य शामिल नहीं है। प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सेकंड टॉपिक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, आप इसको सिंपल वे में ये जानो कि वहाँ 1 से स्टार्ट किए थे, यानी 1 से लेकर अनंत तक क्या हुआ, प्राकृत संख्या। इसमें आप अगर शून्य को मिला देते, यानी कि शून्य चला आता है, जैसे ही शून्य आ गया और तब ये सभी संख्या क्या कहलाएगा, होल नंबर, यानी कि 0 से लेके अनंत तक। ठीक है, ऐसे ही पढ़। यदि सभी प्राकृत संख्याओं में, तो पहले प्राकृत संख्या ले लिए 1 से लेकर अनंत तक, में शून्य को मिला लिया जाए, यानी शून्य इसमें आ गया, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, शून्य, तो सभी संख्या क्या कहलाएगा, होल नंबर। कोई आपसे पूछेगा कि 0 क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या कहेंगे। चूँकि प्राकृत में 0 को मिलाएगा तब बना है पूर्ण, तो ये पूर्ण संख्या है, ये नहीं होगा। अब कोई आपसे पूछेगा 1 क्या है, एक प्राकृत, एक क्या प्राकृत भी है और साथ में पूर्ण संख्या भी, दोनों है। 1 क्या हुआ, कोई आपसे पूछेगा 1 क्या है, 1 प्राकृत है, हाँ है, बिल्कुल सही बात है, ये प्राकृत है। चूँकि प्राकृत का मतलब 1 से लेकर अनंत। क्या 1 जो है पूर्ण संख्या है, हाँ है। क्यों है, चूँकि इसलिए सर, चूँकि इसमें भी 1 आ रहा है, तो इसलिए पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट क्या हुआ, इसमें 0 को शामिल कर दिया गया। तो कोई आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछता है 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब आते हैं सम संख्या पे। सम संख्या का आप सिंपल सा माने लगाइए, आप बचपन में पढ़े होंगे, जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल यानी कि 2 से विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी संख्या, 4 ले लो, 2 से डिविजल है, या 350 ले लिए, तो ये क्या है, ये भी 2 से डिविजिबल है। और 2 से विभाजिकता का नियम क्या बताता है, ये भी आप जान लो थोड़ा। या तो संख्या, या तो एक संख्या हुआ, या तो संख्या के लास्ट में इकाई के स्थान पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये 5 अंक अगर किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पे है तो संख्या 2 से विभाजित है। हम जानते हैं जो कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या 0 सम संख्या है
या विषम संख्या, सम संख्या है या विषम संख्या, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ये पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि आपको 350 है कि नहीं। जीरो सम है या विषम है, तो आप क्या बोलेंगे? सम है। जीरो क्या है? सम संख्या है। क्या है? आप थोड़ा जान लीजिए, जीरो क्या है? सम संख्या। आप वैसे भी जान लीजिए, जब भी जीरो को 2 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, ऐसे भी कट जाएगा। लेकिन कोई आपसे पूछ दिया कि जीरो विषम संख्या, सॉरी जीरो सम संख्या है, तो ये सम संख्या क्यों का जवाब सुनिए। मान लीजिए 2 है, 2 सम है, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत तक, ये सभी सम संख्या है। इस सभी के बीच में कितना का गैप है? 2 का, 2 का, 2 का, यानी सभी के बीच में कितना का अंतर है? 2 का है, 2 का है ना। अब इसके पीछे बढ़िए, इसके हम क्या बता रहे हैं? जीरो सम है तो क्यों है। अब इसके पीछे बढ़िए, अब फिर इसमें से 2 घटाइए, यानी 2 में से 2, चूँकि सभी के बीच में 2 सम संख्या के बीच में, प्रत्येक 2 सम संख्या के बीच में कितना का अंतर है? 2 का है। तो इसका मतलब पीछे भी जाएंगे तो 2 का अंतर होगा। तो 2 में से 2 गया, क्या आ गया? जीरो। फिर इसमें 2 जाएगा तो क्या आएगा? -2। फिर 2 जाएगा तो क्या आएगा? -4। क्या आएगा? -6। यानी क्या? यानी सभी के बीच में अंतर क्या है? सम संख्या होने के लिए कोई भी 2 संख्या के बीच में, यानी 2 सम संख्या के बीच में हमेशा अंतर कितना का आता है? 2, 2, 2, 2। तो इधर भी 2, 2 आया। इसका मतलब है कि ये सत्यापित होता है कि जीरो किस में आता है? सम संख्या में। और ऐसे भी दूसरा भी देख लीजिए, जीरो 2 से भागा भी हो जा रहा है, तो ऐसे भी हो गया। ठीक है। आप बोलेगा सर विषम क्यों नहीं है जीरो? भाई जब सभी के बीच में 2, 2 का अंतर है तो कैसे हो जाएगा? जब 2 का अंतर आया तो जीरो पे तो पहुंच गए। अब देखिए हम विषम में बताएंगे वो चीज़। पहले आप ये जान लिए कि जीरो क्या है? सम संख्या। हो गया। अब आते हैं विषम संख्या पे। विषम संख्या ये भी एक टॉपिक है, ठीक है। ओड नंबर, इसमें क्या नियम है? जो 2 से विभाजित नहीं हो, कोई भी संख्या। अब देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16। ठीक है। यहाँ भी देखिए सभी विषम है। 2 विषम संख्या के बीच क्या अंतर है? 2 का। क्या है? 2 का। यहाँ भी 2, 2 का अंतर है, देख लीजिए आप, है ना। तो पीछे भी 2 का अंतर होगा ना भाई। तो देखिए सत्यापित होने के लिए विषम संख्या। अब 1 में से 2 गया तो क्या आएगा? 1 में से -2 गया तो माइनस क्या आएगा? -1 आएगा। फिर 2 गया तो -3 आएगा, 2 गया -5। क्या विषम संख्या में कहीं भी जीरो आया? सत्यापन का मतलब क्या होता है कि जब विषम संख्या है तो सभी के बीच में 2, 2 का अंतर है। 2 विषम संख्या के बीच में अंतर 2, तो सभी में 2, 2 आया। सम में भी वही आया, सभी में 2, 2। तो जब विषम संख्या जब करते हैं तो यहाँ पे कहाँ जीरो आया? नहीं आया। इसका मतलब जीरो क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। जीरो सम संख्या, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा हमेशा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और विषम संख्या भी आप समझ गए, जो 2 से विभाजित नहीं हो। नोट कर लीजिए, एक नोट में आप लिख लीजिए, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, प्लीज़ लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप। जीरो, ये जो जीरो है ना, ये क्या है? एक ऐसा पूर्णांक है, जीरो एक ऐसा पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? पहले तो ये जान लीजिए, जीरो क्या है? एक पूर्णांक हुआ। जीरो क्या है? पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक? ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है, जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ये नोट कर लीजिए। जीरो क्या है? एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो है कैसा? इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रल है। जीरो में कहीं देखें प्लस लगा हो या निगेटिव, तो जीरो पूर्णांक है। पहले तो जान गए सम संख्या है, लेकिन जीरो क्या पूर्णांक है। इस पे एक हमेशा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, ये लिख लीजिए पहले। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसको आप लिख ही लीजिए।
क्वेश्चन बनता है आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है सीटेट में, ठीक है। इनमें से कौन सत्य नहीं है, कौन सत्य नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाला सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शन आपके सामने देगा ऐसे, ऑप्शन दिया 0 1 पूर्ण संख्या है, ठीक है। अभी बता रहा, समझिए पहले। 0 1 पूर्णांक है, सी 0 1 पॉजिटिव, 0 1 पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, डी 0 1 सम संख्या है, 0 1 ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और 0 1 न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन जिसको बोलते हैं, न्यूट्रल मतलब उदासीन। 0 1 न्यूट्रल पूर्णांक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, इनमें से कौन सत्य नहीं है। तो पहले जैसे ही बोला इनमें से कौन सत्य नहीं है, तब भाई कौन कौन सत्य है, कौन सही है, पहले ये जानेंगे। आपको बोला नहीं बताने के लिए कौन नहीं है, तो उल्टा कीजिए आप, तो कौन सही है ये देखिए, सीधा उल्टा कर दीजिए, कौन कौन सही है। चलिए 0 क्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, 0 से लेकर अनंत तक, बिल्कुल सही है अपना अंदाज के लिए। आंसर ये नहीं है, अभी उल्टा हम खोज गए। 0 1 पूर्णांक भी है, चूँकि हम बताएं, अभी जस्ट बताए हैं 0 एक ऐसा पूर्णांक है, क्या बताएं, एक ऐसा पूर्णांक है, तो 0 तो पूर्णांक हो गया भाई, ऐसा पूर्णांक है तो 0 पूर्णांक है, ठीक है। कैसा, जो न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है, तो यहाँ क्या दिया, 0 1 धनात्मक पूर्णांक है, तो भाई 0 न तो धनात्मक है मतलब नहीं है धनात्मक, और न ही ऋणात्मक है, तो एक टॉपिक में 0 1 ऋणात्मक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। हो गया, ये दोनों तो कट गया। एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्णांक भी है, और 0 1 सम संख्या है, ये भी सही बात है, पढ़ाएंगे आपको। और जब न तो धनात्मक है, न तो आप धनात्मक में गए और न ऋणात्मक में आए, तो आप बीच में है, न्यूट्रल है, हम किसी की तरफ नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं उदासीन, बिल्कुल सही बात है, उदासीन है। तो कहने का मतलब है इसमें बोला है सत्य नहीं है, कौन कौन सत्य नहीं है, तो देख लीजिए कौन कौन सही है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, पहले समझ लीजिए, सही बात है। सम संख्या भी है, बिल्कुल सही बात है। और 0 क्या है, एक उदासीन पूर्णांक है। तो क्या नहीं है, तो 0 क्या नहीं है, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, सत्य नहीं है। 0 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, और साथ में एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। इसमें हम बहुत सारा ऑप्शन डाल दिए, एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होगा, उसमें 3 गलत होगा, 1 सही होगा, लेकिन हम 0 से रिलेटेड सभी टॉपिक को बता दिए हैं। तो क्या क्या है, 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक है, और साथ में सम संख्या भी है 0, और साथ में न्यूट्रल है, ठीक है। समझ में आया, नोट कीजिए, ठीक है। अब आते हैं आभाज्य संख्या, ये आप बचपन में पढ़े भी होंगे, बचपन में ये पढ़े होंगे कि जैसे कोई संख्या दे दिया, 2 संख्या दिया, 2 है, 2 का क्या होगा, 2 का गुणनखंड निकालिए, तो अभाज्य गुणनखंड, तो कैसे निकालिएगा, ऐसे, तो 2 1 2, इसके क्या गुणनखंड हुए, इसके 1 और 2, मैंने क्या लिखा, 1 तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो। कहने का मतलब 2 ही गुणनखंड हो, उसमें भी 1 हो और साथ में खुद हो। खुद का मतलब अगर 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आया, 2 और 1, यानी 1 तो आना है और साथ में खुद, तो 2 का खुद आ गया।
फिर 3 का निकालिए तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, 1 और 3, यानी 1 के साथ में स्वयं जो है वही आ जाएगा। 5 का भी क्या आएगा, 1 और 5, यानी 1 तो होना ही चाहिए और साथ में स्वयं, स्वयं का मतलब जो संख्या का निकाल गया वही संख्या आ जाए, लेकिन 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, या हम लिख दिए हैं कम से कम और अधिक से अधिक। आभास संख्या का मतलब ही होता है 2 ही गुणनखंड, कम से कम 2, अधिक से अधिक भी 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन कैसे, उसमें भी क्या, 1 और स्वयं और कुछ नहीं, 2 में क्या, 1 आना चाहिए और स्वयं आना चाहिए। अब आप कोई बंदा पूछेगा सर 1 क्या आभास संख्या नहीं है, 1 आभास संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। क्यों, चूंकि 1 का आभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 1 गुने 1, यानी 1 गुने 1 तो 1 ही आया ना भाई, 1 तो आया। मैंने क्या लिखा, 1 अभाज्य गुणनखंड का परिभाषा मैंने क्या दिया है, 2 दिया है। कम से कम अधिक से अधिक 2 होना चाहिए, 2 ही गुणनखंड। लेकिन कैसा 2, उसमें आना चाहिए गुणनखंड में 1 और साथ में स्वयं। तो 1, जब 1 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 1 तो आ गया, चलो ठीक है भाई, लेकिन स्वयं के अलावा तो 1 है, 1 ही वही है, 1 तो आ गया, लेकिन मैंने क्या बोला, कम से कम 2 गुणनखंड भी तो होना चाहिए। 1 और स्वयं तो ठीक है, लेकिन 2 गुणनखंड, यहाँ तो 1 है तो 1 ही आ गया, 1 और कहाँ आया साथ में, तो इसका मतलब नहीं हो सकता। 1 क्या है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं है, 1 अकेला आया, 1 के साथ में कोई दूसरा नहीं आया, इसीलिए 1 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, समझ में आया। इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, पहले नोट कीजिए, हम क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन जान लीजिए, पहले हॉट क्वेश्चन है, नोट बना के आप लिख लीजिए। पहला, कोई आपसे पूछेगा सबसे छोटी आभाज्य संख्या, क्या पूछेगा, सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताइए, ऑप्शन दे देगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, ऑप्शन दे देगा आपको 2, 3, 5, 7। तो क्या बताइएगा, आप याद कर लीजिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2। ठीक है, और पहला और सम आभाज्य संख्या क्या होगा, अकेला सम आभाज्य संख्या, अकेला, सिंगल, ओनली, अकेला सम आभाज्य संख्या क्या है, तो वो भी 2 ही है। देखिए ना, यहाँ देखिए आभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11। देखिए ना, पहला सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है अकेला, सिंगल, क्या पूछता है, सिंगल 1। हाँ, ओनली इवन प्राइम नंबर, सिंगल सम आभाज्य संख्या क्या है, 2 है। एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, सबसे छोटा विषम आभाज्य संख्या कौन है, विषम आभाज्य संख्या बताइए, तो वो 3 होगा। देखिए ना, पहला सम आभाज्य संख्या 2, पहला सबसे छोटा भी है 3, लेकिन सबसे छोटा में क्या विषम आभाज्य बोले हैं तो 3, ये क्या है, विषम। इसको आप ये लगा लीजिए, सबसे छोटा विषम आभाज्य संख्या बोलेगा तो 3, सबसे अकेला सम आभाज्य संख्या तो 2, और सबसे छोटा आभाज्य संख्या सम और विषम नहीं बोले तो आंख मूंद के 2 लगा देना, चूंकि 2 से ही स्टार्ट होता है ना, इसीलिए 2 ये लगा लीजिए आप। इसको आप पहले नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, वही बता ही देते हैं आपको। और ये लिख लीजिए ना, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, 1 क्या है, 1 के बारे में लिख लीजिए आप, यहाँ पर लिख लीजिए। नहीं चलिए, इसको बाद में बता देंगे हम, ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अभाज्य से भी आए, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। कोई बोलेगा 100 तक, यानी क्या, 1 से लेके 100 तक, यानी गिनती लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, या कहे 100 तक। 100 तक का मतलब 1 से लेके 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या है, तो 25।
बोलने के लिए तो मैं गिना सकता हूँ, लेकिन आप इसको याद करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं है, समय बर्बाद हो जाएगा आपका। तो याद कर लीजिए कि 100 तक कुल कितने आभाज्य संख्या है 25, 100 तक कितने आभाज्य संख्या है 25, 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या है 25, याद कर लीजिए। और 50 तक का मतलब क्या, या तो 50 तक बोले या 1 से 50 तक बोले, 1 से 50 तक दोनों बात बराबर ही है। तो 1 से लेके 100 तक बोले या 100 तक तो कितना है 25, और 1 से लेके 50 तक में कुल कितनी आभाज्य संख्या है 15। इसको याद कीजिए, ठीक है। 1 से 50 तक कितनी है 15। अब कोई आपसे पूछ दे कि 50 से लेके 100 तक कितनी आभाज्य संख्या है, 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या है, तो भैया हमको 1 से लेके 100 तक तो पता है, 25 पता है ना, एग्जाम में ऐसे घुमा के पूछ देगा। 1 से लेके 100 तक पता है 25। हम ये भी जानते हैं कि 50 तक 15 है, तब 25 में से 15 घटा देंगे तो क्या 50 से 100 के बीच में नहीं निकल जाएगा। तब 25 में से 15 गया तो कितना आ गया, 25 में से 15 गया तो आ गया 10। यानी यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है, आप लिखिए, यहाँ लिखिए आप 1 से लेके 50 तक कुल कितना अभाज्य, लिख लीजिएगा कुल कितना आभाज्य संख्या है अभाज्य। 1 से लेके 50 तक आपको हो गया कुल आभाज्य संख्या 15। फिर 50 से लेके 100 तक कितना है आभाज्य संख्या 10 हो गया। ऐसे याद कीजिए ध्यान से, 1 से लेके 50 तक हो गया 15 आभाज्य संख्या टोटल, और 50 से लेके 100 तक कितना हो गया 10। और उसी में घुमा के पूछ देगा 1 से लेके अब 100 तक, तो 15 10 25। याद हो गया, नोट कीजिए आप। आते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य में मैंने क्या बताया था, कम से कम और अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, वो भी क्या कैसा, 1 और स्वयं के अलावा। लेकिन यहाँ क्या है भाज्य, अंतर देखिएगा, भाज्य मैंने बोला भाज्य में क्या होगा 2 से अधिक। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया 4, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, क्या होगा 2 दूना 4, फिर 2 एकाएं 2 आ गया। तो ये हो गया। अब देखिए गुणनखंड कौन कौन हो गए इसके, 1 हो गए, यानी 1 से भी कटेगा 4, 2 से भी कटेगा और साथ में 4 से भी कटेगा। यानी क्या 1 से तो कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, यानी स्वयं मतलब का 4 का 4 से कट रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया 2। यानी देखिए कुल कितने गुणनखंड हो गए 1 2 3, यानी 2 गुणनखंड से 3 गुणनखंड हो गया। मैंने क्या लिखा है, भाज्य उसको बोलते हैं जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ 2 से अधिक हो गया ना, 1 2 3 हो गया। अब इसी का देखिए 30 का क्या होगा, 1 से भी कटेगा भैया, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, सो ऑन। तो देखिए ना भाई 1 से तो कटा, 1 से भी कटेगा 30 और 30 से भी 30 कटेगा, 2 तो ऐसे ही हो गया। और मैंने क्या बोला 2 से अधिक गुणनखंड, तो देखिए ना कितना हो गया 1 2 3 4, यानी 2 से तो अधिक गुणनखंड हो गया। यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। एग्जाम्पल में 4 9 15 25 30, ये आप लोग नोट। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या। अभाज्य बोले सबसे छोटा अभाज्य तो 2 है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या बोले तो 4। क्यों, देख लीजिए, गिनती की संख्या लिखिए 1 2 3 4। तो एक क्या है, न तो भाज्य है, हाँ एक तो अभाज्य नहीं ना है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 गुणनखंड नहीं है, और साथ में जब 2 नहीं है तो 2 से अधिक गुणनखंड भी नहीं है। इसका मतलब एक क्या है, यहाँ लिख लीजिए, एक क्या है, एक न तो भाज्य है, ये भी लिख लीजिए, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये आप लिख लीजिए, स्टार लगा के लिखिए। एक क्या है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के 2 गुणनखंड नहीं है, 2 अकेला 1 ही है। मैंने क्या बोला, अभाज्य के लिए 2 मिनिमम गुणनखंड होना चाहिए कम से कम, और भाज्य के लिए क्या है 2 से अधिक होना चाहिए। भाई जिसके पास खुद का 2 गुणनखंड नहीं है तो 2 से अधिक कैसे होगा, तो न 2 है, 2 तो है ही नहीं, न 2 से अधिक है, तो न भाज्य भी हुआ न अभाज्य हुआ। ठीक है, और साथ में 2 क्या है, सबसे छोटा अभाज्य है। 3 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। अब आता है 4, ये तो अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है,
चूंकि इसमें 2 से अधिक हो गया और 2 से अधिक हो गया तो भाज्य कहलाएगा। तो सबसे छोटा भाज्य क्या हो गया 4। नोट कीजिए ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही मेन टॉपिक है, एग्जाम में आता है, लिख लीजिए VBI। आप लोग पहले ही वीडियो स्किप कर देते हैं, ऐसा क्या पढ़ाएंगे 24 मिनट हो गया, नहीं, कुछ सोच के ना हम पढ़ाते होंगे, कुछ सोच के। हम जानते हैं जो चीज़ आपको आता है वो तो पहले ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाए। अब जो हार्ड टॉपिक होगा, आपको अभी पता है दिमाग लगता होगा कि कितना पढ़ा दिए, दर्द होता होगा दिमाग में, होने दीजिए दर्द। जैसे ही दर्द होगा ना तो मज़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हिम्मत आएगा पढ़ने का, स्टार्टिंग में आपको कुछ दर्द होगा, दर्द होने दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे आसान होने लगेगा, मैथ मज़ा आने लगेगा आपको। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपको दर्द हो, लेकिन वीडियो स्किप मत कीजिए। वीडियो स्किप कीजिएगा तो दर्द कैसे होगा, दर्द नहीं होगा तो कैसे आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। आप आते हैं मेन टॉपिक पे, जुगबा अभाज्य संख्या। जुगबा मतलब क्या, भाई भाई। जुगबा किसको बोलते हैं, कहते हैं ये दोनों जुगबा भाई है, मतलब दोनों। अभाज्य बोला है, ध्यान दीजिएगा, जुगबा अभाज्य संख्या, यानी कि इसके परिभाषा में कहीं ना कहीं अभाज्य बोला होगा। अब देखिए परिभाषा क्या बोलता है, जिन दो अभाज्य संख्या के बीच, जिन दो अभाज्य संख्या के बीच 2 का अंतर हो वह जुगबा अभाज्य कहलाता है। कहने का मतलब वो 2 संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य ही होना चाहिए, अभाज्य ही होना चाहिए। और उसके बीच या तो जैसे यहाँ देखिए, पहले एग्जाम्पल से देखिए, कोई 2 संख्या लिए 3 और 7, अब इस दोनों के बीच अंतर देखिए। पहले तो ये देखिए अभाज्य संख्या है दोनों, जुगबा अभाज्य होने के लिए पहले वो दो संख्या अभाज्य होना चाहिए। पहला काम क्या, हम अभाज्य संख्या देखेंगे, क्या दोनों अभाज्य है, बिल्कुल सही बात है। 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, सही जवाब। अब ये देखना है उन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर 2 का होना चाहिए, इन दोनों के, उन 2 अभाज्य संख्या के बीच अंतर भी 2 होना चाहिए। तो दोनों का अंतर कीजिए तो 7 में से 3 गया 4, 2 तो नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, जुगबा अभाज्य नहीं है। अब आगे बढ़िए, अगर हमको चेक करना है कि दोनों संख्या जुगबा अभाज्य है कि नहीं, तो पहला काम क्या करेंगे, क्या बताया है कि पहले देखेंगे कि वो दोनों संख्या अभाज्य है। क्या लिखे, जिन 2 अभाज्य संख्या, तो पहले देखेंगे अभाज्य है। तो चलिए 7 तो अभाज्य है, 9 अभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 में क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड आ गया ना, एक भी काटेगा, 3 भी काटेगा और साथ में 9 भी काटेगा, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, यानी क्या, ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य हो गया। तो पहले ही मैंने क्या बोला, जुगबा अभाज्य के लिए पहले वो 2 संख्या क्या देखेंगे, अभाज्य है। तो 7 तो अभाज्य है लेकिन 9 अभाज्य नहीं है। यहाँ तो पहले ही कंडीशन में गलत हो गया, पहले ही कंडीशन में, अंतर वाला बात तो बाद में है। तो यानी जैसी एक संख्या अभाज्य नहीं है, यानी वो संख्या ही अभाज्य नहीं है, खेला खत्म। कोई पूछेगा 7 और 9 इन दोनों के बीच देखिए क्या बोले, जिन 2 अभाज्य संख्या के बीच 2 का अंतर हो, तो देखिए 7 और 9 के बीच क्या है, घटाइए तो अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, फिर भी ये जुगबा अभाज्य नहीं है। क्यों, चूंकि परिभाषा में ही लिखा है कि 2 अभाज्य संख्या, यानी वो दोनों संख्या पहले अभाज्य होना चाहिए, तब अंतर 2 होना चाहिए। बहुत लड़का बोलेगा सर अंतर तो 2 है तो जुगबा अभाज्य, नहीं, लेकिन दोनों अभाज्य नहीं है। 7 अभाज्य है लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, इसीलिए ये गलत है, जुगबा अभाज्य ये नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक ये भी एग्जाम्पल है। पहला काम क्या, जुगबा अभाज्य के लिए देखेंगे क्या ये दोनों संख्या अभाज्य है। हाँ, 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है, चलो सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो। अब दूसरा कंडीशन लगा दीजिए कि दोनों अभाज्य तो हो गया, अब इन दोनों के बीच अंतर 2 है, तो 11 और 13 के बीच अंतर है ना 2, 13 में से 11 गया, क्या आया 2, यानी दोनों मिल गया, दोनों कंडीशन, यानी दोनों ये जुगबा अभाज्य है। अब चौथा कंडीशन देखते हैं, 91 और 13। हाँ, एक चीज़ और, जब भी जुगबा अभाज्य बोलेगा तो 2 ही नंबर के बीच बोलेगा निकालने के लिए। और वैसे भी देख लीजिए जुगबा का मतलब क्या होता है, 2 जुगबा भाई है तो 2 ही के, लेकिन अभाज्य संख्या लेना है। अब देखिए 91 और 93 क्या जुगबा अभाज्य है, कैसे चेक करेंगे, पहला काम, क्या ये दोनों संख्या अभाज्य है। 93 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 91 अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, देख लीजिए आप, 91 क्या, एक से एक भी 91 को काटेगा, 13 भी काटेगा और 7 भी काटेगा ना, 7 भी काट दिया, ऊपर से और भी कटेगा। कहने का मतलब है देखिए ना, 2 से अधिक संख्या काट रहा है इसको,
तो ये तो अभाज्य हो ही नहीं सकता। 2 से अधिक काटेगा तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, जुगवा अभाज्य के लिए दोनों अभाज्य होना चाहिए, तो ऐसे ही गलत हो गया। क्या अंतर देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, इसको नोट कीजिए ज़्यादा। ठीक है, ये आपका आज की क्लास का लास्ट है, ये भी VVI है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या जिसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने 2 परिभाषा लिखा, एक या करके दिया, एक या। पहले इसको देखिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे या बहुत यूट्यूब पर ही पढ़े होंगे, जिन 2 संख्या का HCF 1 हो। कोई 2 संख्या ले लिए, उसका HCF अगर 1 आता हो, उसका HCF अगर 1 आता हो तो वो संख्या सहअभाज्य कहलाएगा, वो संख्या सहअभाज्य कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर जगह तो HCF नहीं निकालिएगा फटाफट। या इसको ऐसे भी कर सकते, कोई 2 संख्या, यहाँ देखिए कहीं भी अभाज्य संख्या नहीं लिखे हैं। ये मैंने कतई नहीं बोला है कि ये 2 संख्या पहले अभाज्य देखेंगे, नहीं, ये दोनों संख्या अभाज्य होगा, ऐसा मैंने कतई नहीं बोला है परिभाषा में। यहाँ है सहअभाज्य संख्या, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वो दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए, नहीं, कोई भी संख्या होना चाहिए। लेकिन जुगवा अभाज्य में वो दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए, जान लीजिए। चलिए अब आते हैं इस पर, कोई 2 संख्या केवल 1 से कटे तो वो दोनों संख्या तो सहअभाज्य कहलाएगा। अब देखिए 17 और 39 है, 17 किस किस से कटता है, 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। 39 ये भी 1 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, समथिंग कटेगा। अब देखिए ये संख्या 1 से कटा और 17 से भी कटा, लेकिन ये संख्या जो भी कटे, मतलब 1 से भी कटे, 3 से भी कटे, 39 से भी कटे, लेकिन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए 1 के अलावा किसी से नहीं कटे। या 1 से तो कट रहा है, आप पहले सिंपल पर जाइए, ई मत जाइए, इस पर आइए पहले। यहाँ देखिए 15 और 7 वो हार्ड हो जाएगा आपके लिए। ये 15 जो है 1 से कटेगा और 7 भी 1 से कटेगा और खुद 7 से भी कटेगा। क्या ये 7 इसको काटेगा, नहीं ना काटेगा। क्या ये 15 या इसका जो भी गुणनखंड होगा या इसको काटेगा, नहीं काटेगा ना। इसका मतलब एक ही से कटे, एक स्वयं एक के अलावा किसी से नहीं कटे, तो ये होगा। अब देखिए ये देखिए ये संख्या 6 जो है 6 या 1 से भी कटेगा, ये देखिए 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। और 9 देखिए 9 या 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। यानी 1 तो इसको काट रहा है, 1 इसको भी काट रहा अपने आप में। मैंने क्या बोला, कोई 2 संख्या केवल 1 से कटे, यानी 1 इसको भी काटेगा, 1 इसको भी काट देगा। लेकिन यहाँ देखिए 3 है, 3 क्या है, 3 6 को भी काट देगा, 3 6 को भी काट दिया और वही 3 9 को भी काट दिया। मतलब क्या, 1 के अलावा दूसरा आ गया ना, कहने का मतलब। तो ये नहीं होगा। अब यहाँ भी देखिए 7 और 14 में 7 जो है 1 से कटेगा और 14 भी 1 से कटेगा, लेकिन 7 को भी काटेगा और वही 7 14 को भी काट दिया। तो मैंने क्या बोला, कोई 2 संख्या केवल 1 से कटे, 1 के अलावा किसी और से नहीं कटे। यहाँ तो 1 से तो कटेगा दोनों, 1 से, लेकिन इसको 7 भी काट रहा है, वही 7 इसको भी काट रहा है, तो ये नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन था, इससे पहले क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था आपका 17 और 39। अब समझिए, एक एग्जाम्पल मैंने दिया 17 और 39। इसमें देखिए एक जो है एक 17 को भी काटेगा, एक 39 को भी काटेगा। उसके बाद 17 जो है, क्या 17 39 को काटेगा, नहीं काटेगा। क्या 39 17 को काटेगा, नहीं। इसका मतलब इसका क्या है, 1, बस 1 ही ना काटा, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, 18 और 20 को चेक करना है, क्या ये सहअभाज्य है। अब बताइए, आप ही बताइए। एक जो है एक तो काटा 18 को और एक 20 को भी काट दिया। अब 18 का गुणनखंड क्या होगा, इसके अंदर 2 भी आता है, 9 भी आता है, तो 2 तो 18 को काट देगा और साथ में 2 20 को भी काट रहा है। यानी 1 के अलावा एक और संख्या मिल गया 2, जो दोनों को काट दिया। और मैंने क्या बताया, कोई 2 संख्या केवल 1 से कटे, 1 के अलावा कोई और संख्या से नहीं कटे, तो इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या होगा, सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा 2 से भी कट रहा 18 और 2 से भी 20 कट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 1 के अलावा दूसरे से नहीं कटे, मैंने ये बताया आपको। या उन दोनों अभाज्य संख्या या उन दोनों संख्या का HCF 1 हो, दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, चलिए ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, हम जानते हैं। अब वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन वीडियो को देखिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।